Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A ball of mass 200 gram rests on a vertical post of height 20 meter. A bullet of mass 10 gram traveling in horizontal direction hits the center of the ball. After collision, both travels independently. The ball hits the ground at a distance of 30 meter and the bullet of a distance of 120 meter from the foot of the post. The value of initial velocity of the bullet will be if g equal to 10 meter per second. Here we have given four options. Option A 60 meter per second, option B 400 meter per second, option C 360 meter per second and option D 120 meter per second. दिया गया प्रश्न कोलिजन और लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित है. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास ऑफ बॉल 200 ग्राम, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम और हाइट ऑफ द टावर 20 मीटर और बॉल हिट्स द ग्राउंड दैट इज 30 मीटर, बुलेट हिट्स द ग्राउंड 120 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट और हमें ज्ञात करना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले ये एक टावर है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर की है. यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है. यहाँ से एक बुलेट फायर होती है जो इससे सेंटर पे टकराती है और टकराने के बाद इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से अलग अलग जगह गिरती है. बॉल अलग जगह गिरती है और गोली अलग जगह गिरती है. जो बॉल गिरती है तो पोस्ट से 30 मीटर मतलब 30 मीटर दूरी पर है और जो गोली गिरती है वो 120 मीटर दूरी पर गिरती है. अब मान लें कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है और इसका जो मास है वो हम कैपिटल मान लेते हैं और इसको स्मॉल m कंसीडर कर लेते हैं हमारी सुविधा के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि v1 और v2 मतलब टकराने के बाद ये गोली से टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है v1 और v2 वो निकाल लेते हैं. अब यहां ध्यान रखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट, दो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है. अगर हम नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होती है और ऊपर से अगर किसी चीज गिरती है तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट अलग होती है. तो उसका फॉर्मूला होता है 2h/g. तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर एक ही जगह से गिरती है तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगी. ये बात ध्यान रखिए क्योंकि इसमें हाइट ऑफ द टावर तो सेम है. तो इस प्रकार से सबसे पहले हम बॉल की वेलोसिटी निकाल लेते हैं. तो बॉल की वेलोसिटी के लिए रेंज क्या है इसकी 30 मीटर. मान लें r1 इक्वल टू और इसकी वेलोसिटी आपकी v1 है और टाइम ऑफ फ्लाइट 2h/g है. तो 30 ये v1, 2h कितना दे रखा है 20 और हमें g दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो 10 रखेंगे तो 30 इक्वल टू v1, 2 2 4, 4 का रूट 2 तो v1 इक्वल टू 30/2 मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारा v1 आ गया. कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड. इसी प्रकार से हम बुलेट का भी निकाल लेते हैं फाइनल वेलोसिटी. इसको हम r2 कंसीडर करते हैं. v2 टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो r2 कितना है 120 और v2 निकालना है. ये वापस से 2 सेकेंड का है तो v2 इज इक्वल टू कितना हो गया 60 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास v1 और v2 मिल गया. अब v1 और v2 मिलने के बाद हम क्या लगाएंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का. तो इसकी जो बुलेट आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन mu और इसके बाद जब टकराने के बाद इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से गिर रही है, अलग अलग जगह गिर रही है, तो हम इसको m v1 और m स्मॉल m और v2 ले लेते हैं. अब इसका मास कितना दे रखा है? इसका मास जो दे रखा है बुलेट का 10 ग्राम. 10 ग्राम मतलब 10⁻³ इनिशियल वेलोसिटी u और मास ऑफ बॉल दैट इज गिवन
कितना दे रखा है 200, तो इसको भी हम 10⁻³ कर लेते हैं, 200 ग्राम है। और वेलोसिटी हमने निकाल ली है, कितनी निकाली थी 15 मतलब 15 निकाली, ठीक है। और इसी प्रकार से बुलेट का मास फिर से वही 10 इंटू 10⁻³ और इसकी जो वेलोसिटी वो 60, तो 10 इंटू 10⁻³ यू, तो 10⁻³ तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो 15 टू जा 30, ये आपका 3000, ये 600 और 10⁻³ कैंसल आउट, ये हो गया 10u 3600 0 कैंसल आउट, देन u इक्वल टू 360 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share, and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.